मेघ समाज के सभी भाई बहनों को तन कबीर जय कबीर। सभी ग्रुप मेंबर को तन कबीर जय कबीर। जय भीम जय भारत। साथियों, कुछ चर्चा चल रही है, उस पे दो बातें कहना चाहता हूं कि बिगड़ा है मैं कदा साखी इस कदर कि जाम उन्हें दे दिया जिन्हें पीना नहीं आता। कुछ चीज़ों का अगर हम शुरुआत करते हैं, अगर हमें समय ना हो तो हम पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब के जो और धर्म हैं उनकी तरफ देख के उनकी कॉपी कर लो, उनका अनुसरण कर लो, उसी तरह चलो जैसे, क्योंकि एक सोच बन जाती है समाज की कि ये हो रहा है वो हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप कुछ अ, करना चाहते हो तो आप नई सोच नहीं ला सकते। नई सोच लाने के लिए आदमी को मरना पड़ता है। जिन जिन लोगों ने नई सोच लाई है उनको जहर दिया गया है, जैसे स्वामी दयानंद को जहर दिया गया था। कोई भी नई सोच लाओगे आप तो वो होता है। आप मुझे ये समझाओ कि दूसरे धर्म क्या करते हैं। हमारे जो दूसरे धर्म हैं, चाहे वो सिख धर्म है या रविदासिया धर्म है, जो गुरु रविदास जी को मानते हैं, वो जब दिन दिहाड़ा मनाते हैं, जन्म दिहाड़ा मनाते हैं, तो उस दिन से शुरू हो जाता है उनका वो शुभ दिन मनाना, और पूरा महीना चलता रहता है। पहला तो जो बड़े घर हैं वहाँ से चलता है, जैसे रविदास धाम है वहाँ से चलता है, या उनका जो मंदिर है वहाँ से चलता है। उसके बाद फिर जो छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे तहसील हैं, या और भी जो उनके मंदिर हैं वहाँ फिर चलता है। पूरा महीना चलता रहता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जन्म दिहाड़ा तो फलां तारीख को है और उससे पहले ही जन्म दिहाड़ा मनाना शुरू कर दें, तो वो बड़े घर की, बड़े जो दाम है उनकी इंसल्ट होती है। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है कि सतगुरु कबीर साहब की जो प्रगट दिवस है वो अभी जून में है, तो उससे पहले ही उसको मनाना शुरू कर दिया है। तो फिर उस दिन क्या गंगी गावनी है भाई? उस दिन क्या गाना है? उस दिन सरकार को कहना है कि आप आ जाओ हमारे यहाँ स्टेट प्रोग्राम जो है, हमारे जहाँ राजपद्री प्रोग्राम होता है वो चलाइए यहाँ आके। तो ऐसा होता है क्या? जब उसको आप पहले ही मनाना शुरू कर दोगे तो ये कौन सी अकलमंदी है भाई? कभी आप जन्मदिन पर केक काटा जाता है, प्रगट दिवस पर भी आप केक काटना शुरू कर देते हैं। ये हमारे जो सिख भाई हैं, इनका जो 10 गुरु हैं, ये उनके जब जन्म दिहाड़े मनाते हैं तो केक काटते हैं क्या? आपने उल्टी उल्टी जो रीतें हैं वो मत चलाइए। आपको समझ होनी चाहिए कि हम कहाँ रह रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया है, आजकल मोबाइल है सबके पास। एक तो सबको खबर मिल जाती है, एक ये होता है कि सबसे जो भी सटीक जानकारी है वो गूगल पे, यूट्यूब पे आजकल ग्रोक आया है उस पर भी आ जाती है। तो आप वो काम मत करें। जो गलत काम है वो कोई और करे तो चलो भाई, उसको जानकारी नहीं थी। एक बड़े शीर्षक के जो हमारे समाज के महंत हैं वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं, और मुख्य मंदिर के जो हमारे प्रधान जी हैं वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ये प्रोग्राम रखा ही क्यों? आप रखो ना। जब प्रगट दिवस होगा उसके बाद पूरा महीना पड़ा है, वहाँ रखो। आप किसी दिन अगले संडे रख लो, उससे अगले संडे रख लो। ये कौन सी बात हुई जी? हमारा जो वो दिन दिहाड़ा आता है वो गर्मी में आता है इसलिए हमने पहले कर लिया, तो फिर सर्दियों में रख लिया करो। डेट बदल लो आप कबीर साहब को ही बोल देते हैं कि भैया गर्मियों में मत आना, हमें गर्मी लगती है, ठंड में आना, जरा जनवरी में आ जाना, दिसंबर में आ जाना।
फरवरी में आ जाना। ये जून तो बहुत गर्मी है। मैं जो अपनी बात इस तरीके से शुरू कर रहा हूँ कि मुख्य मंदिर का जो नींव पत्थर है मैंने रखा था, और मेरा हक भी बनता है इन लोगों को समझाने का। मुझे जब लोगों के फ़ोन आते हैं तो मुझे दर्द होता है कि यार ये मैंने क्या गलत कर दिया जो ये लोग ऊट पटांग कर रहे हैं। कोई रात को जो है ना वो जागो निकालना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं पत्थर रखा था मुख्य मंदिर का कि ये मेरे ही करने से ये सब गलत करेंगे। अब नई काफ़ी देर से हम बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं, तो उसी तरीके से चलाओ भाई साहब। ये मेरी सबसे बेनती है, रिक्वेस्ट है कि जैसे हम पहले प्रगट दिवस मनाते हैं वही मनाइए, और उससे पहले मत मनाइए। उसके बाद मनाइए, 1 महीना 2 महीने कर लो, 3 महीने कर लो, 4 महीने कर लो, लेकिन जन्म प्रगट दिवस जो है प्रगट दिवस के बाद से कोई भी मनाए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई उससे पहले मनाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप ही उठ के चले जाओगे। जो हमारे महंत हैं वो भी चल जाएंगे, हमारे जो मुख्य मंदिर के प्रधान जी हैं वो भी चले जाएंगे, तो फिर तो हमें कहना किसको है? रिपोर्ट किसको करनी है? समझाना किसको है? कौन कहेगा, कौन मानेगा? कुछ होश करो। पहली बात तो ये है कि हमारा जो प्रगट दिवस है सतगुरु कबीर साहब का, उससे पहले कोई प्रगट दिवस नहीं मनाया जाएगा। नंबर 2, कोई जागो नहीं निकाली जाएगी किसी भी सतगुरु कबीर मंदिर में। और किसी भी सतगुरु कबीर मंदिर में, चाहे मुख्य मंदिर भी हो, कोई केक नहीं काटा जाएगा। धार्मिक प्रोग्राम है तो धार्मिक रीति रिवाज रखो, उसी तरीके से चलो जैसे दुनिया चलती है। तो यहाँ फिर ये दुकानदारी बंद करो और दूसरा शुरू कर लो, कोई और तरीका। अंदर मूर्तियां भी रखो, अंदर जगराते भी करो, अगर अंदर भोले शंकर को भी नचाओ तो भोले शंकर के जहाँ मत्थे टेकने भी जाओ, जो कर रहे हो वही कर दो। होश करो थोड़ी, आप जिम्मेवार हो। आप कोई महंत है, कोई प्रधान है मुख्य मंदिर का, तो कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मुझे फ़ोन तो आ जाता है कि आप भगत जी क्यों उल्टा सीधा बोलते रहते हो। बोलूँ ना तो क्या करूँ? 20 लोगों के फ़ोन आ गए सुबह से, कल भी आए, वीडियो आ रहे हैं, ऑडियो आ रहे हैं। तो क्या एक आदमी गलत है या सारे गलत हैं? आप ही ठीक हो दोनों। होश करो थोड़ा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आप को शुद्ध करो, जो अपने आप को जो गलतियों से मुक्त करो। आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप सतगुरु कबीर साहब की वाणी से जुड़ो, आप उनका प्रचार करो, आप बीजेपी से जुड़ो, आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात रखो। क्योंकि जितनी भी सुविधाएं मिली हैं हमें, जितने भी हमें कानून ने लाभ दिए हैं, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हैं, किसी देवी देवता ने नहीं दिए हैं। आप दूसरी देवी देवताओं के यहाँ मत्थे टेकने जाते हो, कभी बाबा साहब का दिन मनाया आपने? उनका 14 अप्रैल को आ रहा है दिन, कभी मनाया आपने? किसने मनाना है? स्कूल वालों ने? किसी बाहर वाले ने? हर कोई चाहता है कि भगत सिंह बने, लेकिन मेरे घर में ना बने। क्यों? भगत सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश को आज़ाद करवाया है। ऐसे कई बड़े बड़े जो हैं शहीद हुए हैं, देश की कुर्बानी दी है देश के लिए। अगर कोई धार्मिक प्रोग्राम को आप लीक रहे हो, आप कर रहे हो, तो किसी से सलाह मशवरा ले लो, कोई मीटिंग बुला लो, मीटिंग में पास कर लो भाई ये एक मत आया है, एक प्रोग्राम आया है, करना है नहीं करना है। वैसे ही एक अपने आप ही समझ होती है कि प्रगट दिवस तो अभी आना है, उससे पहले प्रगट दिवस कैसे हो गया? नहीं होता है। होश करो कुछ। होश भी चाहिए, जोश भी चाहिए, लेकिन जोश के साथ होश जरूरी है। और आप दोनों भाई उम्र दराज हो, बड़े हो, मान जी आपसे भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस भी है, तो ऐसी गलतियां क्यों भाई? होश करो कुछ। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए।
कोई भी बात है तो एक मीटिंग बुला लिया करो, मीटिंग में रखा करो, और कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमें कोई कल को ताना मारे, कल को कोई फ़ोन करे, कल को कोई ऑडियो पाए, कोई वीडियो पाए और हमें शर्मिंदा होना पड़े। सारे धन कबीर, जय कबीर, जय भीम, जय भारत। सह बंदगी, सह बंदगी।